नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। इस वक्त की महत्वपूर्ण दो जरूरी सूचनाएं सभी विद्यार्थियों के लिए, यानी कि राजस्थान के जो बेरोजगार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर हमारी वैकेंसी कब तक आएगी। तो दोस्तों आपकी वैकेंसी के लिए जो है यहाँ पर नियमों में संशोधन हो गया है JDA वाली का। और जो जल जीवन मिशन के तहत जो भर्तियाँ होनी है, यानी कि जलदाय विभाग की बात करें तो उसमें जो भर्तियाँ होनी है उसकी भी यहाँ पर 414 पदों की जो है CM को ले मंजूरी भेज दी गई है। अब अनुमति मिलना बाकी है और मुझे विश्वास है कि अनुमति मिल जाएगी। पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक देखिए, यानी कि इसमें JN की भी वैकेंसी है, LDC की भी है, कनिष्ठ लेखाकार की भी है और भी तमाम भर्तियां हैं जिनकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप वीडियो अंत तक देखना। कुल मिलाकर के 584 पदों पे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा इस भर्तियों से। चलिए पूरी जानकारी डिटेल के साथ जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं JDA भर्ती के बारे में। ये रही दोस्तों JDA भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण बात आपके लिए। JDA यानी कि नए सेवा नियमों में संशोधन के साथ होगी सीधी भर्ती। तो चलिए क्या है, JDA में सीधी भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। पुराने सेवा नियमों के चलते पदोन्नति में बाधक बन रहे नए नियमों के प्रस्ताव को हाई लेवल कमेटी ने क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। यानी कि जो नए नियम जो चल रहे हैं तो उनको मंजूरी दे दी गई है हाई लेवल कमेटी ने मीटिंग लेकर के। गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में JDA ने 170 पदों के लिए भर्ती प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड को जो है प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा, क्या कहा, सेवा नियमों के चलते, लेकिन पुराने सेवा नियमों के चलते न आयोग ने नए सेवा नियमों के साथ नया प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था। JDA ने नए सिरे से सेवा नियमों का प्रस्ताव तैयार किया है। नए नियम लागू होने के बाद JDA में कनिष्ठ लेखाकार यानी कि अब आपके लिए खुशखबरी आ गई है, यानी कि नए नियम बन गए हैं। अब भर्ती आ रही है आपके लिए, जैसे कि कनिष्ठ लेखाकार के 15 पद, यानी कि 15 तो जो है कनिष्ठ लेखाकार को रोजगार मिलेगा। और कनिष्ठ अभियंता यानी कि आप देख सकते हो कनिष्ठ अभियंता की वैकेंसी है JDA में 60 पद। JDA में कनिष्ठ अभियंता 15, कनिष्ठ लेखाकार, विधि सहायक के भी 10 पद, कनिष्ठ सहायक आप देखो कनिष्ठ सहायक के भी यहाँ पर 75 पद है। देख लीजिए दोस्तों आपके लिए शानदार वैकेंसी। आशुलिपिक के यानी कि स्टेनोग्राफर के भी आपके 10 पद है। इस प्रकार रास्ता साफ हो गया है। JDA में भर्ती और पदोन्नति को लेकर 1984 के नियम लागू थे। जो 1984 के नियम थे उन्हें बदल दिया गया है। अब भर्ती और पदोन्नति को लेकर योग्यता अलग थी, पहले अलग थी, अब जो है योग्यता अलग हो गई है। 1984 में LDC पद के लिए 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता हुआ करती थी, परंतु अभी जो है इसकी योग्यता में बदलाव किया गया है। क्या किया गया है, जबकि नए नियम में 12वीं पास योग्यता निर्धारित की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि पहले 10वीं पास था, अब इसे बढ़ा करके 12वीं पास कर दिया है। यानी कि जो आप आवेदन करेंगे तो 12वीं पास वाले करेंगे। ऐसे ही अन्य पदोन्नति में योग्यताएं अलग अलग होने से पदोन्नति विसंगतियां आ रही थी, इसीलिए अब सभी को पदोन्नतियों को जो है बदल दिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी ये पद दिख रहे हैं आपको, इनकी योग्यता, आयु सीमा और इनमें जो विसंगतियां जो भी थी पदोन्नति वगैरह के लिए, यानी कि इनका प्रमोशन कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सारी जो भी नियम कायदे थे वो सभी पुराने थे, उनको सबको बदल दिया गया है हाई लेवल कमेटी के आधार पर। तो दोस्तों अब 170 पदों पे समझ सकते हैं हम कि JDA में भर्ती आ रही है। क्या आ रही है, JDA में नई भर्ती आ रही है। अब 414 पद जल जीवन मिशन के तहत जलदाय विभाग कर रहा है, तो वो भी जान लेते हैं कि आखिरकार वो क्या वैकेंसी है सर। ये रही दोस्तों आपके लिए शानदार वैकेंसी। जो भी इंजीनियर है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो समझ लीजिए 4 चांद लग गए इस भर्ती को आने के बाद। तो दोस्तों जैसे ये भर्ती आ गई तो समझ लीजिए राजस्थान में 1000 से भी ज़्यादा पदों पे भर्ती होगी, सीधी सीधी आप लोग समझ सकते हैं। जल जीवन मिशन 8 माह बाद खत्म हो रहा है, फिर भी 414 नई भर्तियों की तैयारी जारी है। राजस्थान के जो इंजीनियर हैं इनको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि जो अपने बड़े चीफ इंजीनियर बैठे हैं वो प्रमोशन के लिए जो है अपने लिए नई वैकेंसी निकाल रहे हैं। कम से कम इतना अच्छा काम तो कर रहे हैं चीफ इंजीनियर बैठे बैठे कि जो है उनके प्रमोशन के चक्कर में नीचे की वैकेंसी आ जाएगी। ये तो अच्छा काम है, हमारी तरफ से कुछ भी करो पर हमारे को तो वैकेंसी मिल जाएगी। 414 पदों पर मिलेगी नहीं मिलेगी, सभी को फटाफट कमेंट करके बोलो। इस बात को तो सपोर्ट कीजिए दोस्तों, मुख्यमंत्री प्रस्ताव देना चाहिए इस पे। तो चलिए जानकारी देखिए। जनता की भलाई के बहाने अपना फायदा तो है पर बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा इससे।
क्योंकि राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो बेरोजगारी को इससे दूर किया जा सकता है। तरक जनता की सुविधाओं के लिए पद बढ़ाना जरूरी। हाँ दोस्तों, सुविधा तो मिलेगी, नहीं मिलेगी क्या सुविधा जनता को? मिलेगी बिल्कुल। सरकार पर सालाना 100 करोड़ का भार आएगा। सरकार वैसे भी फोन बांट रही है, वैसे भी बिजली फ्री कर रही है, तो बेरोजगारों को 414 पदों पर भर्ती निकाल देगी, तो इससे 100 करोड़ का आ जाएगा, तो क्या दिक्कत होने वाली है। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, अब देखिए जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने अपने प्रमोशन के लिए जल जीवन मिशन में 414 पद बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर प्रशासनिक विंग के जरिए वित्त विभाग भिजवा दिया है। मंजूरी के लिए अब सीएमओ भेजने की तैयारी अंतिम दौर में है, यानी कि वित्त विभाग तो भिजवा दिया है, अब मुख्यमंत्री के पास चल रहा है प्रस्ताव में पद बढ़ाने के कारण जन सेवा बताया गया है। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री जन सेवा को तो कैसे नकार सकते हैं? नकारेंगे तो सीएम के लिए भारी पड़ेगा। तो सीएम साहब तो इसको बिल्कुल आपको प्रस्ताव देने वाले हैं, क्योंकि सीएम हैं बहुत प्यारे। ठीक है, क्या है? बहुत प्यारे हैं, और पक्का वैकेंसी निकालेंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। हैरानी की बात यह कि 8 महीने बाद मिशन खत्म हो जाएगा। चीफ इंजीनियर समेत अन्य पद मॉनिटरिंग के नाम पर बनवाए गए ये प्रस्ताव पास हुआ तो सरकार पर हर साल 100 करोड़ रुपए का भार आएगा। इसमें से 80 करोड़ रुपए तो उनको वेतन देना पड़ेगा। खास बात यह कि विभाग 30 साल से फील्ड में काम करने वाले टेक्निकल कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई है। इलेक्ट्रीशियन जैसे कि लाइनमैन, मीटर रीडर, पंपर ड्राइवर, फीटर, हेल्पर सहित 20,000 पद रिक्त चल रहे हैं। इनकी जगह नए पद भरे जा रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से भर्ती होने वाली है। प्रस्ताव इस प्रकार से भेजा गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस प्रकार की इनकी भर्ती होगी। 40 से ज़्यादा इंजीनियर एपीओ बिना काम वेतन पर चीफ इंजीनियर और एडिशनल चीफ इंजीनियर समेत 40 इंजीनियर 2 से 6 माह से आदेश की प्रतीक्षा। एपीओ है, इनके पास काम नहीं कर रहे। देखो यहाँ पर आप लोग देखिए, प्रमोशन के लिए पद बढ़ाना जरूरी। यहाँ पर चीफ इंजीनियर साहब ने कहा है कि प्रमोशन के लिए पद बढ़ाना बहुत जरूरी है। विभाग में अधिकारियों के प्रमोशन के लिए पद बढ़ाना जरूरी है। बजट में नए कार्यालय खोलने की घोषणा हुई है और पेयजल सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए नए जो है इंजीनियरों की ज़रूरत है। राकेश लोहाड़िया चीफ इंजीनियर प्रशासन, इन्होंने ये जानकारी दी है। दोस्तों इनकी बात में दम है और इनको ये वैकेंसी करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के बेरोजगारों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? 325 के लगभग तो आप जो है अभी जो राज्यसभा में प्रस्ताव किया है वो वैकेंसी है। अभी जेडीए के भी आपने 60 पद देखे, ये पद है। इस प्रकार आप समझ लीजिए कितने हो गए, 385 हो गए, फिर 414 ये मान लीजिए, तो लगभग आप तो इनको मान लीजिए 350 मान लीजिए, और 400 कितने हो गए, जोड़िए 750 और ये लगभग 800 वैकेंसी तो ऐसे मान लीजिए। 800 वैकेंसी तो ये हो गई, और 500 के करीब 584 या 500 कुछ जो है आपके पंचायतों में आ रही है, तो 500 ही मान लीजिए आप। तो 1300 सीधे पद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मतलब 1300 से ज़्यादा सीधी भर्ती आ रही है। ऐसे भी निकाले तो कि 2100 पद जो है पंचायत राज में न निकाले तो भी जयनों के लिए इतनी बड़ी भर्ती का प्रस्ताव मिल गया है, समझ लीजिए आपके लिए। तो दोस्तों आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि सरकार को प्रस्ताव देना चाहिए। तो दोस्तों सरकार प्रस्ताव देगी और सरकार इस वैकेंसी को निकालेगी, तो राजस्थान के बेरोजगारों को फायदा मिलेगा। साथ ही में हाउसिंग बोर्ड में भी 100 पद वैकेंसी है। इस प्रकार 1400-1500 वैकेंसी हो जाती है आपके पास सीधी देखे तो इस बार मतलब आपके लिए जो है पिटारा खुलने वाला है। दोस्तों अब चिंता मत करो, इंजीनियरों को भी कुछ ना कुछ देंगे, नहीं तो इंजीनियर क्यों वोट देंगे सोगोलोजी जी को। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं नई अपडेट के साथ, तब तक आपके लिए मैंने जेडीए और जलदाय विभाग की 2 भर्तियों की चर्चा की इस वीडियो में। आगे भी कोई नई अपडेट होगी तो मैं आप तक जरूर शेयर करूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, और सभी को जो है गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों को।